हेलो एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर 2025 में आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं या ई कॉमर्स बिजनेस में प्लान कर रहे हैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस का सेटअप करने का, तो उसमें मेन डॉक्यूमेंट क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पे सेल करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उस पर सबसे नंबर 1 डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायरमेंट होगा वो होगा जीएसटी। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि जीएसटी किन किन लोगों को लेने की रिक्वायरमेंट है इन 2025, क्या इसके डॉक्यूमेंट रहेंगे और क्या इससे बेनिफिट होगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको जीएसटी के लिए, जीएसटी क्योंकि सबको पता होगा जीएसटी होता क्या है। ये बैट और सेस को हटा के नया जो टैक्स है उसको लाया गया है, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। जीएसटी लेने की रिक्वायरमेंट किसको है? मान लीजिए अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में डील कर रहे हैं, या फिर आप इंटरनेशनली बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर आप एक एजेंट हैं या सप्लायर हैं, या फिर आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख से ऊपर का है, तब आपको जीएसटी लेने की रिक्वायरमेंट है। और मेन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर, तो उनको लेना मैंडेटरी है, क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। हो सकता है आप इंटर स्टेट करें या फिर आपके प्रोडक्ट्स जो हैं फॉरेन में भी जाएं, तो वहाँ पे आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो अब बात करते हैं कि जीएसटी में रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं। तो जीएसटी के लिए मान लीजिए अगर आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर आप प्रोप्राइटरशिप में हैं, या फिर आपने मान लीजिए पार्टनरशिप कर रखी है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो अगर आपने खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करी है, या फिर आपने अपना प्रोप्राइटरशिप में करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके बेसिक जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो रहेगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसके साथ में आपका एक बैंक डिटेल जाएगा, साथ में आपका ओनरशिप डॉक्यूमेंट जाएगा, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर है, तब वहाँ पर इस उन केसेस में, अगर जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर है, तो वहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। तो ये तो थे कुछ बेसिक डिटेल फॉर प्रोप्राइटरशिप। अगर यही अगर आपके पार्टनरशिप के होते, तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड जाती, पैन कार्ड बनता कंपनी का, जो भी पार्टनरशिप का होता है पैन कार्ड बनता। उसके बाद जो बेसिक केवाईसी डिटेल है वो तो सेम ही रहती है, दोनों पार्टनर के आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए होंगे, साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटो और इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका ओनरशिप डॉक्यूमेंट। तो ये तो थे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जीएसटी के लिए। अब इसको फाइल कहाँ से करते हैं या फिर इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से होता है? तो इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया की जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in, इससे जाके इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के। इसमें अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें फीस कितनी देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट फीस इसकी बिल्कुल भी नहीं जाती है। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आपका सीए सीएस कौन है, एजेंट आपका कौन है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट में 1000 रुपये से आपके 2000 तक प्राइजेस जाते हैं। हो सकता है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन रही हो या फिर प्राइवेट लिमिटेड का जीएसटी बनाना हो, उन केसेस में आपका थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, 2-2,500 तक जा सकता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कंप्लायंसेस की। जैसे ही आपका जीएसटी आ जाता है, आपको अपना कंपनी का जो बैंक डिटेल है ओपन कराना पड़ता है और उसको ऐड कराना होता है। इसके बाद इसमें आपकी फाइलिंग जाती हैं GSTR1 और GSTR2 3B। तो ये दोनों फाइलिंग होती है जो कि आपकी मंथली बेस पे होती हैं, अगर आप मंथली सेलेक्ट करते हैं देन, अदरवाइज आपकी क्वार्टर में भी जाती हैं अगर आप क्वार्टरली चूज करते हैं देन। और इसके बाद GSTR9 जाती है, जो कि आपकी एनुअल बिहाफ पे जाती है, एनुअल ही जाती है। इसके बाद इसमें आपको
कॉमन मिस्टेक जो लोग अपना जीएसटी बनवाने के टाइम पे करते हैं, एंड टाइम पे जीएसटी बनवाने के लिए अप्लाई करना। जीएसटी का मॉड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जीएसटी बनाने में और जीएसटी आने में डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। उसमें कम से कम आपका 1 मंथ भी लग सकता है। अब अगर आप किसी का भी जीएसटी बनवा रहे हैं या आप अपना खुद का जीएसटी आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं या किसी सीएस से कर रहे हैं, लोग ट्राई करते हैं कि 7 डेज़ में आ जाए, 7 डेज़ में उनका जीएसटी हो जाए। तो अब ऐसा नहीं होता है। पहले आप करते थे, अप्लाई आज किया, कल आपका जीएसटी आ गया, विदिन 7 डेज़ में आ गया, 4-5 डेज़ में जीएसटी नॉर्मली आ जाते थे। इस टाइम पे आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट हो गया है, तो प्रॉपर वो चेक करता है, उसके बाद ही जीएसटी को इशू करता है। हो सकता है वो चेक इन करने आपके घर पे भी आए, विजिट करें, आपके ऑफिस भी विजिट करें। तो उन चीज़ों को आपको पहले से प्रिपेयर रहना है अपने डॉक्यूमेंट के साथ, ताकि कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली जो कॉमन मिस्टेक रहती है, एड्रेस प्रॉपर ना देना, कहीं का एड्रेस दिया है प्रॉपर एड्रेस ना देना, सबसे बड़ी गलती आप लोगों की ये होती है। अगर आप में से बहुत सारे लोग होंगे इस बात से मेरी सहमत होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, प्रॉपर अपना रजिस्टर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में होता है वो आपका प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है एक्चुअल में। उसमें बहुत सारी चीज़ें मिस होती हैं, जैसे आपका लैंडमार्क नहीं होता, उसमें पूरा एड्रेस उसमें नहीं होता है, तो वो चीज़ें आप रेंट एग्रीमेंट में मेंशन नहीं कराते हैं। उन सारी चीज़ों को आपको मेंशन कराना होता है। तो पहली चीज़ अवॉइड करनी है कि आपका प्रॉपर एड्रेस हो, जो ऑफिस एड्रेस है वो प्रॉपर होना चाहिए विद लैंडमार्क के। नंबर 2, लीगल नेम होना चाहिए। पैन कार्ड में लोग बहुत कुछ अलग नेम रहेगा, आधार कार्ड में कुछ अलग नेम रहेगा, उस केस में भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दोनों में ही नेम सेम होना चाहिए, और अगर आप अपना रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो उसमें भी आपका नेम सेम ही होना चाहिए। इसके बाद सेकंड मिस्टेक, लोग डॉक्यूमेंट गलत देते हैं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने हैं, क्लियर विजुअल फोटो लेके देने हैं और पीडीएफ फॉर्मेट में देने हैं। ऐसा भी नहीं जेपीजी में भेज दिया, ये नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपका प्रॉपर क्लियर फोटो नहीं होगा, वो डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड होगा, उसमें रिजेक्शन आएगा ही, नोटिस आएगा ही, वो रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड मिस्टेक, लोग ऑलरेडी से जीएसटी चला रहे होते हैं और उसको फाइलिंग नहीं की होती हैं, इस वजह से इश्यूज आते हैं, नोटिस आते हैं, वो बंद हो जाता है, तब नया जीएसटी अप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आपका जीएसटी ऑलरेडी से है तो उसको प्रॉपर वर्क कीजिए, अगर उस पर आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं उसको आप क्लोज कराइए। अदरवाइज जब आप नया जीएसटी अप्लाई करेंगे तो प्रीवियस आपका जीएसटी का फाइलिंग आपको करना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ी हैवी पेनल्टी हो जाएगी, एक बहुत बड़ा बर्डन आप पे आ जाएगा एक साथ, क्योंकि आपने सीए को नए जीएसटी के लिए पैसे दिए होंगे और साथ में उन्होंने बता दिया कि नोटिस आया हुआ है आपकी पुरानी जीएसटी का। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। तो कॉमन मिस्टेक ये थी। और एक और कॉमन मिस्टेक है जो कि लोग करते हैं, गलत वेबसाइट पर जाके अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको करना। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक थी जो लोग करते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान लीजिए आपका इनकेस नोटिस आ जाता है तो उसका प्रॉपर क्लेरिफिकेशन कीजिए, उसी के बाद वो अप्रूव होगा। अदरवाइज आप कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो वो नहीं होगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।